नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि नो कॉन्टैक्ट के बाद अपने एक्स पार्टनर से बात कैसे करें। बेसिकली नो कॉन्टैक्ट के बाद अपने एक्स पार्टनर से आपको अच्छी बातें करनी होती हैं। तो वो अच्छी बातें क्या है या कैसे कर सकते हैं, आप क्या इनिशिएट कर सकते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूँ आपको, देखो आपका एक्स पार्टनर सिर्फ आपसे बात इसलिए नहीं करना चाहता, सिर्फ आपसे बचना इसलिए चाहता है क्योंकि आप उससे फालतू की बातें करते हो। सिर्फ आप उससे सवाल जवाब करते हो और कुछ नहीं। आपके एक्स को भी पता है कि उसने गलत किया है, भाई उसने गलत किया है, उसके पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए वो जवाब से बचना चाहता है। आप वही सारे सवाल घिसे पिटे पुराने कॉल पे, सिर्फ कॉल पे चाहे वो मिलो आप उससे, सिर्फ आप यही पूछा करते हो। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि आपका एक्स आपसे बात क्यों नहीं करना चाहता। तो आप उसकी पर्सनल स्पेस खत्म कर देते हो, ठीक है। उसने जो भी किया, भाई ब्रेकअप हो चुका है तो कंट्रोल तो सारा उसके पास है ना। आप जब इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, जब आप उसको रोक नहीं पा रहे हो, तो आप सोचो आप क्या ही कर सकते हो उसके साथ। वो जो करना चाहेगा आपसे करा लेगा। कंट्रोल यहाँ पे आपका कुछ नहीं है। आप उससे रिक्वेस्ट करते जाते हो बात करने के लिए, वो नहीं करता है, लेकिन वो अगर चाहेगा आपसे बात करना तो 1 मिनट में आपसे बात कर लेगा। तो भैया सबसे पहले तो कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। तो अब आते हैं हमें करना क्या होता है। जब भी नो कॉन्टैक्ट के बाद मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया होगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अपने एक्स के लिए ठीक हो गई होगी। आपका माइंड स्टेबल हो गया है, सही गलत थोड़ा समझ में आपको आने लगा होगा। तो जब भी उससे बात करें, फ़ोन पे हो या चाहे मिलें, तो हमेशा अच्छी बातें शुरुआत करें। अच्छी बातें मतलब रिलेशनशिप की बातें कुछ भी नहीं करनी है, पुरानी रिलेशनशिप की बातें करनी ही नहीं है। अपने एक्स से यूँ समझ लीजिए, ऐसे बात करनी है कि कभी भी आप उससे रिलेशनशिप में रहे ही ना हो। रिलेशनशिप प्यार मोहब्बत की बातें तो करनी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, इस चीज़ को करनी है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ से शुरू कर सकते हो कि भाई क्या चल रहा है, लोग कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं, घर पे सब कैसे हैं, फैक्ट्स के बारे में बात कर सकते हो, मूवीज़ के बारे में बात कर सकते हो, गॉसिप कर सकते हो एक तरीके से। कुछ भी गॉसिप उठा लो, जैसे भाई आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हो, ठीक है, किसी को भी कॉल करते हो फ्रेंड को, तो भाई क्या करते हो, बातें करते हो ना उससे, सवाल जवाब तो करते नहीं हो। जैसे बढ़िया बातें करते हो, किसी चीज़ को लेके बातें करते हो, किसी चीज़ को आपने पकड़ लिया, किसी एक टॉपिक को पकड़ लिया। हर इंसान की ज़िंदगी में, ठीक है, एक ऐसा दोस्त होता है जिससे वो हर चीज़ें अपनी शेयर करता है, सारी चीज़ें बातें बताता है, और उन दोनों की बहुत बनती है क्योंकि उनका एक ही माइंडसेट होता है। तो बिल्कुल इसी तरह भाई एक्स है आपका, तो इसका मतलब आप लोग एक दूसरे को काफ़ी जानते हो, है ना। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स रहते हैं बात करने के। किसी भी चीज़ पे आप शुरू कर दो, बातें करो जिससे लगे अगले इंसान को, ठीक है, कि भाई आपसे बात करना वर्थफुल है। तो उसे भी अच्छा लगेगा, उसे भी आपकी वर्थ रियलाइज होगी कि आप भी किस काम के इंसान हो, मैच्योर लगोगे उसे। लेकिन आप वही सवाल जवाब करोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा एकदम से, ये सब की तरह पे पानी फेर देगा। और जब आप सवाल जवाब करोगे तो अगला इंसान आपसे बचेगा बात करने में। तो आपको यही लगेगा यहाँ पे मैं मरा जा रहा हूँ बात करने के लिए, और वहाँ उसको फुर्सत नहीं है बात करने की। तो अच्छी बातों में भाई आप कोई भी टॉपिक उठा लो, पूछो लोगों से, घर पे लोग कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, करना क्या है, कैसे हो रहा है। मूवीज़ को लेके बात करो, डिस्कशन करो। मैं कह रहा हूँ सबके लिए सारी बातें अलग होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली मैं बोल रहा हूँ गॉसिप कीजिए आप, ठीक है। कोई भी टॉपिक उठाइए, आप उस पर बात कीजिए, अलावा रिलेशनशिप को छोड़ के। अगर अगला आपका एक्स आपसे बात भी करे रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप की बात मत कीजिए, ठीक है, अवॉइड कीजिए। और वो अगर करता है तो आप ये बोलिए, देखो मैं भैया रिलेशनशिप में सब कुछ मैं भूल चुकी हूँ या भूल चुका हूँ, ठीक है, पुरानी बातें छोड़ो, अब इसका क्या मतलब है। ऐसे करके आप टाल दीजिए। आपका मन तो बहुत हो रहा होगा बात करने का कि भाई इतनी मेहनत हम इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए इतनी मेहनत से नो कॉन्टैक्ट किया, इतनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं एक्स को वापस करने की, अब हम रिलेशनशिप की बात न करें। तो हाँ, अभी नहीं करनी है, अभी मत कीजिए, अभी आपको सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे। कुछ समय रुक जाइए, तो जब समय आएगा तब अपने सवाल दागिएगा उससे, तब आपको जवाब मिलेंगे उसके। तब तो जवाब भी मिलेंगे तो अगला इंसान जवाब भी देगा। अभी आपको अगला इंसान जवाब देने वाला नहीं है। और मानिए मेरी बात, अभी आपको क्या लगता है झगड़ा खत्म हो जाएगा। अभी आप उसके पास जाओगे, ठीक है, आप जाते हो, जैसे आपको बहुत तलब लगती है इससे बात करने की, आपको क्या लगता है अगर मैं कोई जादू भी कर दूँ आपके एक्स के ऊपर कि भाई आपका एक्स आपसे बात करने लगे, ठीक है, आपका एक्स आपको मिस यू बोले, आपका एक्स आपको लव यू बोले, ठीक है, ये इतना सुन लेने के बाद तो आप ठंडे पड़ जाओगे पहले तो, ठीक है। तो अभी आप उससे बहस कर रहे हो, तो अब जब ठंडे पड़ जाओगे ये सब सुनने के बाद, तब अभी तक आपको प्यार आ रहा था,
अब जब ठंडे पड़ जाओगे उसके मुंह से ये 4 मीठे मीठे शब्द सुनने के बाद, तो अब उसके ऊपर गुस्सा आएगा आपको कि तुम ऐसा कैसे कर सकते थे। तब आपको गुस्सा आने लगेगा। तब झगड़ा तो आप तब भी कंटिन्यू रखोगे। अभी झगड़ रहे थे कि मुझसे 2 मिनट बात कर लो, अब इसके बाद झगड़ोगे तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो कहने का मतलब है एनी हाउ सुधार आपको ही खुद में करना है, अगले को नहीं सुधार करना है। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, कहीं पे आप इसके बिना रह नहीं सकते हो। आप क्या करोगे, अगर सुधार नहीं करोगे अपने में, आप में तो आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा। आपको क्या लगता है, आपका भी ब्रेकअप हुआ है, आपको अगर अपने एक्स से भाव नहीं मिल रहा है तो आपको यही लगेगा कि भैया दुनिया में जो भी कुछ होता है सब प्यार ही होता है, ठीक है। हर चीज़ को आप रिलेशनशिप से कंपेयर करोगे। आप अगर गाना भी सुन रहे होगे तो उसमें भी आपको प्यार आ रहा होगा, ठीक है। वो रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हो तो उसको भी रिलेट कर लोगे। ब्रेकअप सॉन्ग सुन रहे हो तो उसको अपने ब्रेकअप सिनेरियो से आप उसको जोड़ लोगे। इंस्टाग्राम पे अगर आप चला रहे हो तो उसमें आप कोई ऐसा पोस्ट देखोगे जो ब्रेकअप से रिलेटेड है, उसको आप रिलेट कर लोगे अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। अपने जिस सिटी में आप रहते हो, आप वहाँ की जगह जो है, वहाँ पे जो अपने मोमेंट बिताओगे, आपको वो देख के याद आ जाएगा कि भाई ये सब रिलेशनशिप में करते थे तब वो समय कितना सही था। तो आप घूम फिरा के आप पास्ट में अटके रहोगे। तो बढ़ना तो आपको आगे है ही। और रही बात आपकी एक्स की, आपकी अगर हालत ऐसी ही बनी रही तो आपका एक्स तो आपको नहीं पूछने वाला है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहेगा। और अपने एक्स को आप जितना भी सक्सेस होते देखोगे, मानो चाहे ना मानो इस बात को, आपको अंदर अंदर तकलीफ देगी ये चीज़, अपने एक्स को सक्सेस होते देख के, क्योंकि आप स्टेज पे ऐसे होगे। रहनी हो तो आगे आपको बढ़ना ही बढ़ना है। तो रिलेशनशिप की बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। सिर्फ आप 1 महीना करके देखो, 1 महीने के आप 15 दिन करके देख लो, आपको पूरा फ़र्क नज़र आ जाएगा। पहली बात तो आपकी एक अलग पर्सनैलिटी हो जाएगी। आप अलग तरीके से जब बात करोगे तो अगले को भी अलग तरीके से साउंड करोगे, ठीक है। तो अगले को भी लगेगा भाई इससे बात करें, तो अगले को रियलाइज़ होगी आपकी वैल्यू। अगले को लगेगा यार ये तो हीरा था, मैं इसको इग्नोर करता था, ठीक है। क्योंकि जब भैया एक्स आप लोग एक दूसरे किसी ज़माने में, ठीक है, पार्टनर रह चुके हो, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई ज़बरदस्ती आपके साथ था। भाई आपके लिए उनका इंटरेस्ट था, ठीक है, उनके लिए आपका इंटरेस्ट था, तभी आप लोग थे साथ में। तो आपने कुछ ऐसा किया है जो सब कुछ खत्म हो गया। अब उस चीज़ पे मैं नहीं जाऊँगा कि आपने क्या किया। अब आप तुरंत कहोगे यार मेरी क्या गलती थी, मैंने तो दिलो जान से प्यार किया था उसको। तो उस गलती पे मैं नहीं जाऊँगा, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि भैया ब्रेकअप होता कैसे है। तो अभी आप ये समझ लो कि आप नो कॉन्टैक्ट से निकले हो तो उससे सिर्फ अच्छी बातें करनी। अच्छी बातें में भाई रिलेशनशिप से छोड़ के कुछ भी दीन दुनिया की अब बातें कर लो। अब वो बातें क्या होंगी, बस ये समझ लो कि आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है। क्लोज फ्रेंड से बात कर रहे हो, सबके पास टॉपिक होता है, हर इंसान के पास टॉपिक होता है 1 घंटे बात करने का। और हर चीज़ उसकी बातें मानो मत, ठीक है। हर चीज़ पे एग्री मत करो, झोंको नहीं हर चीज़ पे। 15 दिन सिर्फ आप ऐसा कर लोगे ना, कोई भी और किसी की सलाह मत लो आसपास रिलेशनशिप से रिलेटेड, क्योंकि किसी को आपकी प्रॉब्लम सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। किसी को भी आपकी प्रॉब्लम सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। और अगर कोई आपकी प्रॉब्लम सुनेगा तो पहली बार सुनेगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि आपकी स्टोरीज को जाननी होगी। एक बार जो सुन लेगा तो भी वो आपको सोल्यूशन तो भाई उसके पास है नहीं, ठीक है। आपको अपनी समझ से जो बताएगा, जितना उसके पास दिमाग हो या जितना उसके पास डेटा होगा वो बताएगा, वो आपको सिर्फ मिसगाइड करेगा। अगर आपको सलाह लेनी है तो प्रोफेशनल से लो। और सबसे अच्छी चीज़ है तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने ऊपर काम करने लगो तो आपको लगने लगेगा। आप ये एक्स से सिर्फ बात करने के लिए इतना तरस रहे हो, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस इतना डाउन है, आप अपने को कम समझते हो। थोड़ा सा एक बार अपने ऊपर काम करने लग जाओगे ना, तो तुम्हें बस पेन किलर चाहिए। जो एक्स से बात करने के लिए 2-4 घंटे का घटिया रिलैक्स चाहिए, तो जो वो पेन किलर वहाँ से मिलता है, वो पेन किलर आपको काम करने से जब मिलने लगेगा ना, जब आपको खुद अपने आप से वो पेन किलर मिलने लगेगा, तो आप थूकने नहीं जाओगे अपने एक्स के पास, है ना। क्योंकि आपको बस चैन चाहिए। क्यों चैन चाहिए? क्योंकि दिन भर तो आपके दिमाग में रिलेशनशिप की बातें चला करती हैं, पुरानी बातें चला करती हैं, ठीक है। वो जो एक सही समय था आपका ज़िंदगी का, जिस समय बहुत ज़्यादा प्यार था, वही वाली सारी बातें दिमाग में घूमा करती हैं। और आपको लगता है कि भैया कुछ भी करके पहले जैसा कर दो। आपके अंदर यही एक प्रबल इच्छा है कि आप अपने एक्स से बस इतनी उम्मीद करते हो कि भैया जो भी करो बस पहले जैसा कर दो। तो ये अपने अंदर चेंज लाने में होगा। आप सिर्फ 15 दिन सिर्फ इस तरीके से बात कर लो, ठीक है। अच्छे से बात करो, रिलेशनशिप को की बातें ना लाओ, उससे कोई सवाल जवाब ना करो। अगर वो आपसे शुरुआत में 10 मिनट भी बात करके कह रहे अच्छा फ़ोन रख रहा हूँ, तो भी आपको ठीक है कह देना, हाँ ठीक है ओके रख दो। और उसमें जिद नहीं करनी, नहीं मत रखो, 10 मिनट रुक जाओ। रुक नहीं सकते कि आप पहले तो घंटे भर बातें किया करते थे, पहले तो रात भर बातें हुआ करती थी, अब 10 मिनट में बोर हो गए। नहीं, ये सब कुछ भी नहीं करना है, जो कहे मान जाओ,
जब आप इतना ही, जब आपके व्यवहार में चाहे वो कैसा भी डिफरेंस हो, आपके व्यवहार में डिफरेंस दिखने लगे ना, तो अगले वाले को भी के भी दिमाग में चलेगी ये चीज़, अरे यार इसको क्या हो गया, ये जिद नहीं कर रही है या जिद नहीं कर रहा है, ये यार ऐसे कैसे बात कर रहा है, तो मतलब ये तो किसी चीज़ में रिएक्ट नहीं कर रहा है, या किसी चीज़ में रिएक्ट नहीं कर रही, तो आपके एक्स को भी सोचने का समय मिलेगा। जब आपका एक्स आपके बारे में सोचने लगेगा, बस वहीं से उसको इंटरेस्ट जगने लगेगा। वो उसको इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपके बारे में नहीं सोचता। आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि आप दिन भर एक्स के बारे में सोचते हो। तो मैटर, खेल यहाँ सोचने का है। तो अच्छी बातों में बस यही कहूँगा कि अच्छी बातें कैसे करें, अपने एक्स को अपना फ्रेंड समझे, क्लोज फ्रेंड समझें, और उससे बातें करें, गॉसिप करें। रिलेशनशिप की बातें बिल्कुल मत करें, सवाल जवाब बिल्कुल ना करें, एकदम उसकी पर्सनल स्पेस में मत घुसें, ठीक है। अगर उससे बात नहीं करनी है तो उसके फैसले की इज्जत करिए। अगर उसको उस समय बात नहीं करनी है तो एग्री कर जाइए, ठीक है, अच्छा नहीं करनी है, कोई बात नहीं, ठीक है, जब टाइम मिले तब कर लेना। और वैसे जब आप अच्छी बातें करने लगोगे तो अगला इंसान आपसे कटेगा नहीं, आपसे चाहेगा वो बात करना। आपको कुछ ही टाइम में 15 दिन के बाद फर्क दिखेगा, 15 दिन के बाद करने के बाद वो खुद ही आपको कॉल करेगा, खुद ही आपसे बात करना चाहेगा, क्योंकि उससे बात करके आपको अच्छा लग रहा है, उनको अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्या करना है, कैसे अच्छी बातों में सिर्फ उनको कंसिडर करना है कि वो आपका एक्स आपका एक बढ़िया दोस्त है, उससे अच्छी बातें करनी है, आपको गॉसिप करनी है, रिलेशनशिप की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है, सवाल जवाब बिल्कुल नहीं करने हैं, बिल्कुल अगले इंसान को फ्री छोड़े रहना है, आपको जैसा चाहे वो करे, ठीक है। और आपको भी ऐसे बातें करनी है, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, नाजायज़ बातें उसकी नहीं माननी है, ठीक है। और अपनी आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके बात करनी है, कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं बात करनी है। 15 दिन सिर्फ आप ऐसा कर लोगे, और 15 दिन सिर्फ अपने एक्स बैक के लिए मत करो, सिर्फ बात करो, आपको खुद एंजॉय आएगा, मज़ा आएगा। अगर आपको बीच में अगर आपको लग रहा है, आप अपने आप को पहले वर्डफुल अगर जहाँ फील करने लगोगे तो आपको आपका एक्स चैलेंज नहीं लगेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।